बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नासरा में थीं कि आप अलैहिस्सलाम जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से मिलने बैतुल मुक़द्दस आईं। रास्ते में जब इन्हें मालूम हुआ कि बदबख्त यहूदियों ने जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को इनके साथ ज़ना के इल्ज़ाम में कत्ल कर डाला है तो आप अलैहिस्सलाम उल्टे पाँव लौट गईं। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थीं कि आप अलैहिस्सलाम को दर्द शुरू हुआ और बैतुल मुक़द्दस से 6 मील दूर बैतुल लहम के करीब खजूर के एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। और वहीं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बच्चे की पैदाइश के बाद वो इन्हें गोद में उठाए कौम के पास आई। लोग बोले, ए मरियम, तूने बड़े गजब की हरकत की है। ए हारून की बहन, ना तुम्हारे वालिद बुरे आदमी थे और ना तुम्हारी माँ बदकार थी। नाज़रीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब देने की बजाय बच्चे की तरफ इशारा किया। बच्चे ने अपनी कौम से खिताब करते हुए फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया और इसने मुझे बबरकत बनाया और मुझे मेरी वालदा ने नेकी करने वाला बनाया है और मुझे सरकिश और बदबख्त नहीं बनाया। और मेरे ऊपर सलाम है जिस रोज़ मैं पैदा हुआ और जिस रोज़ मैं मरूंगा और जिस रोज़ मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ। नाज़रीन, बाइबल में मज़कूर है कि बादशाह हेरोदियस को नजूमियों ने बताया था और वो इस ताक में था कि बच्चे को कत्ल कर दे, लेकिन खुदा ने यूसुफ से कहा कि वो बच्चे को लेकर मिस्र भाग जाए। और जब ये बादशाह मर गया तो बच्चे को लेकर वापस आ गया। जब हेरोदियस मर गया तो देखो, खुदा के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान ख्वाह थे वो मर गए हैं। बस वो उठा और बच्चे और इसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अज़जालाउस अपने बाप हेरोदियस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गुलेल के इलाके को रवाना हो गया और नासरा नामी एक शहर में बसना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र इस तरह बयान फरमाया गया है, और हमने मरियम के बेटे ईसा और इनकी माँ को अपनी निशानी बनाया था और इन्हें एक ऊंची जगह पर जो रहने के लायक थी और जहाँ नथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी। नाज़रीन कराम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी फ़कीराना अंदाज में गुजारी। इनके 30 बरस की उम्र तक हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का सिक्का नबूवत रमा रहा। नाज़रीन, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फायज हुए और नासरा को छोड़कर कुफ्र व नजूम में आ गए। कुफ्र व नजूम में आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को दर्स खुदाबंदी देना शुरू किया, जिसको सुनकर शमून और अंद्रियास आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और यूहन्ना और याकूब अलैहिस्सलाम भी हवारीन में शामिल हो गए। नाज़रीन, ये तमाम लोग गुलेल के मछेरे थे। मुहक्किक रेनान का ख्याल है कि आप अलैहिस्सलाम नबूवत से कबल फ़िरका अल सनी से ताल्लुक़ रखते थे। इस फ़िरके में बड़ी बड़ी सख्त व दुश्वार आजमाइशों और जहर गदास रियाजतियों के बाद कोई शख्स शामिल हो सकता था। इस ग्रोह का मकसद खल्क़े खुदा की खिदमत करना था। चुनाचे ये लोग बीमारों का मुफ्त इलाज करते, नदारों का दुख दर्द सुनते और हता अल मकान इनका हाथ बटाते थे। नाज़रीन, मिस्र व फ़लस्तीन इस फ़िरके का खुसूसी मरकज़ थे। क़ियास गालिब है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का बानवान ज़िंदगी इस फ़िरके की रुकनियत का नतीजा था। नाज़रीन कराम, 30 बरस की उम्र में पहुँचने के बाद जब आप अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर फायज हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तौहीद की तरफ बुलाया और इन्हें एक आसमानी इनकलाब की दावत देते हुए खिलाफत अलहिया कायम करने पर इकट्ठा करने की कोशिश की। मलूकियतों, सरमायादारी और पेशवाइयत के खिलाफ जहाद करने का अज़म किया। उन्होंने तबलीग हक देते हुए फरमाया, ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, इस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना जहन्नुम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हदायत का रास्ता दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये गुमराहान अज़ला खुदा के पैगाम को कबूल करने वाले नहीं थे। उन्होंने तालीमात इलाही को कबूल नहीं किया, बल्कि
آپ علیہ السلام کو شعبدہباز اور ساحر کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی قوم کی جانب سے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگانے کے بارے میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم میں حرام ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متذکرہ تعلیمات کے بعد ایک گروہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ تاریخ میں اس گروہ کو حوارین کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ان حواریوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا گیا ہے: جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نافرمانی اور نیت قتل محسوس کر لی تو کہنے لگے کہ آپ کے مددگار کون کون ہیں؟ حواری بولے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکا دینے والے ہیں، فرمانبردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کی اتباع کی، اور ہم کو گواہوں میں لکھ لے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔